So yes, it was the grand finale yesterday. It was New Zealand versus India, and India has become the champion of Champions Trophy 2025. The kind of celebrations that we saw yesterday, जिस तरह से वो enjoy करते हुए दिख रहे थे, जिस तरह से 2013 की जो डांस करते हुए विराट कोहली थे, तो यहाँ श्रेयस अय्यर थे, और जो सेलिब्रेशन हो रही थी, फैमिलीज ऑन द फील्ड, एंड बहुत भरपूर किस्म की सेलिब्रेशन हुई। मगर उस सेलिब्रेशन में कमी रही जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो कि होस्ट था इस टूर्नामेंट का, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान कहीं नहीं दिखे। ऐसा लगा कि ये पूरा मेला जो है वो दुबई में ही सजा हुआ है और शायद बीसीसीआई ही इसका होस्ट है, या पाकिस्तान की होस्टिंग का कहीं नामो निशान नहीं था, एक्सेप्ट द जैकेट दैट दे वोर और जिस पे चैंपियंस ट्रॉफी लिखा था और पाकिस्तान का नाम था। बट यस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू टीम इंडिया, जिस तरह की भरपूर ज़बरदस्त परफॉर्मेंस की टीम इंडिया ने, और किस तरह हर टीम से सीखा जा सकता है, किस तरह हमें क्या सीखना चाहिए टीम इंडिया से, टीम न्यूजीलैंड से, हम क्या क्या सीख सकते हैं, इन सारी चीज़ों के हवाले से बात होगी। पाकिस्तान क्रिकेट पर फोकस होगा। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद है हाफिज़ मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने जिक्र किया कि इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोई अहदेदार वहाँ पर मौजूद नहीं थे। एक खबर कल मीडिया में ये आई कि शायद नकवी साहब जो कि पीसीबी चेयरमैन है, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन साथ ही साथ ये भी एक हकीकत है कि पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो कि टूर्नामेंट डायरेक्टर भी थे, वो वहाँ पर मौजूद थे। तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को ये ज़रूर सोचना है कि आने वाले दिनों में अगर आपने खेल को इस तरह से सियासत ज़्यादा करना है और किसी भी मेज़बान मुल्क को साइड से लगाना है, तो ये कोई अच्छी रवायत नहीं है। क्या इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और क्रिकेट खेलने वाले तमाम ममालिक जिन्होंने मुस्तकबिल में आईसीसी के इवेंट्स की मेज़बानी करनी है, क्या वो इस चीज़ की इजाज़त दे सकते हैं कि उनके ऑफिशल्स वहाँ पर मौजूद ना हों? तो ये एक खालिस्तन मामला है प्रोटोकॉल्स का, ये खालिस्तन रवायात का मामला है, और इस पर खामोशी, मुजरमाना खामोशी होगी। और अब देखें कि जब इसका फैसला हो रहा था हाइब्रिड मॉडल का, तो उस वक्त तो कोई बोला नहीं है, लेकिन टूर्नामेंट ख़त्म हो रहा है तो सब बोल रहे, सब ये कह रहे हैं जी एडवांटेज हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो इसलिए पाकिस्तान ही नहीं, ये तमाम क्रिकेट खेलने वाले ममालिक को ये जो शुरफा का खेल है, इसको सियासत ज़्यादा होने से बचाने के लिए अपना किरदार बर वक्त अदा करना है। वो लड़ाई के बाद याद आने वाले मौके वाला मामला नहीं होना चाहिए, जो कि अभी इस वक्त हमने देखा भी। आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मौजूदा कारकर्दगी, इसमें बेहतरी कैसे मुमकिन है और कैसे आगे बढ़ा जा सकता है, इस पर गुफ्तगू रहेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान जनाब मोहम्मद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। यूसुफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीसीबी के कोई ऑफिशियल वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इस पे ऊपर काफ़ी बातचीत हो रही है। करंट बैटिंग कोच, कल वाला आप इंट्रो भूल गए। हाँ। तो काफ़ी बातचीत हो रही है। आप किस तरह से देखते हैं इस मामले को कि नुमाइंदगी होना थी, क्योंकि पाकिस्तान मेज़बान मुल्क है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, ये तो पाकिस्तान का टूर्नामेंट था, पाकिस्तान होस्ट था, उधर हमारे लोगों को, बल्कि ट्रॉफ़ी जो है हमारे चेयरमैन साहब को देनी चाहिए थी। मेरे ख्याल जो आईसीसी ने ये नहीं किया, ये अच्छी चीज़ नहीं है। हमने तो हर चीज़, और जितना अच्छा हमने इधर होस्ट किया है, सब तारीफ़ कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि टूर्नामेंट भी बहुत कामयाब गया है, बड़ा अच्छा गया है। तो हमारे लोगों का वहाँ होना, हमारे लोगों का सेरेमनी में इनामात देना, ये बहुत ज़रूरी था। तो होस्ट कंट्री है, जैसे आपने अभी कहा कि और कोई होस्ट कंट्री और उनका बंदा कोई वहाँ ना हो तो ये कोई और तो इसको मानेगा ही नहीं। लेकिन हमारे साथ ये मुसलसल हो रहा है, पूरी दुनिया में देख रहे हैं, और अब लोग बात कर रहे हैं। भाई पहले बात करते तो बहुत सी चीज़ें बेहतर होती हैं, सारे बोर्ड उस टाइम खड़े होते कि ये चीज़ सही नहीं है। हाँ। जिनका होस्ट है वही होना चाहिए। नहीं, पाकिस्तान अकेला लड़ता रहा, जो उनसे बेहतर हो सकता था उन्होंने किया। लेकिन आईसीसी और जो भी लोग हैं, उन्होंने उनकी बात मानी इंडिया की, और वो उसमें वो कामयाब रहे हैं। और अब सारे कह रहे हैं वो होम सीरीज खेल रहे हैं, ऑलमोस्ट होम सीरीज खेल रहे हैं जी। तो है वैसे होम सीरीज थी उनके लिए कि सारे मैच एक ही जगह पे हो रहे हैं, उनके लिए तो होम सीरीज थी। ये मेरा ख्याल है कि ये कोई आईसीसी का टूर्नामेंट, जैसे वॉन कह रहा है और भी दूसरे लोग कह रहे हैं, तो ये आईसीसी का टूर्नामेंट तो नहीं लग रहा था, वैसे उनकी होम सीरीज ही लग रही थी। वो उसने कहा थे एक और वो अपने होम पर सीरीज जीत, एक और सीरीज। माइकल वॉन का कोई इस तरह का ट्वीट था। देर आयत दुरुस्त आयत, मुझे ये होता है कि एटलीस्ट, हाँ, काफी देर आयत एंड दुरुस्त आयत, बट एटलीस्ट रियलाइजेशन हो रही है लोगों को, उससे शायद आगे आने वाले इवेंट्स में ये फर्क पड़ सकता है। आगे भी मगर पॉइंट ये कि ये अभी बात कर रहे हैं, ये 1 महीने बाद जो है आईपीएल का मेला रचेगा, ये उसमें चले जाएंगे, वहाँ कमेंट्री भी करेंगे, वहाँ पार्टिसिपेट भी करेंगे,
एंड बोर्ड्स जो हैं वो अपने प्लेयर्स का कट भी लेंगे और उसके बाद ये सारी बातें भूल जाएंगे। तो पॉइंट ये कि इसमें कंसिस्टेंसी आनी चाहिए कि जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है उस इम्बैलेंस को कैसे बेहतर किया जाए, एंड मे बी दैट इज द बिगेस्ट थिंग कि मॉनेटरी तरीके से ही उस इम्बैलेंस को बेहतर किया जाएगा। क्योंकि एक अगर बीसीसीआई सबसे हैवी मॉनेटरी गिविंग एक बोर्ड बन गया है तो दूसरे बोर्ड्स को या तो उस तरह कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा या उसका कोई इन बिटवीन कोई तरीका निकालना पड़ेगा। बट हमारे साथ जो है पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने भी ज्वाइन इन किया है। भट्टी साहब, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा, आपको भी और हाफिज इमरान साहब को, मोहम्मद यूसुफ को, सबको सलाम। वालेकुम सलाम भट्टी साहब। सो भट्टी साहब, कल आपने एंजॉय किया द फाइनल ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी? जी हाँ, देखिए मैच तो अच्छा हुआ, लेकिन हमारी बारात थी जो दूसरे मुल्क में जाकर वो बारात उतरी है और वहां पर वो मेला सज गया है। और जो सबसे नेगेटिव चीज जो अब बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर भी हाईलाइट हो रही है कि पाकिस्तान जो इस टूर्नामेंट का होस्ट था, जब क्लोजिंग सेरेमनी हो रही थी तो पाकिस्तान का शुक्रिया जरूर अदा किया गया, लेकिन स्टेज जिस तरह सजाया आईसीसी ने, उसमें जय शाह मौजूद थे, रॉजर विनी मौजूद थे, जय शाह के जो हैंडपिक बीसीसीआई सेक्रेटरी थे वो मौजूद थे, इवन न्यूजीलैंड क्रिकेट के डायरेक्टर मौजूद थे। पाकिस्तान की नुमाइंदगी हमें नजर नहीं आई। कहा यह जाता है कि मोहसिन नकवी साहब की तबीयत खराब थी, वो शायद ट्रेवल नहीं कर सके दुबई, लेकिन टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सैयद सुमेर अहमद वो मौजूद थे, उनको होना चाहिए था। तो देखिए ये पाकिस्तान के साथ एक तवातर के साथ ये इस टूर्नामेंट में हो रहा है कि लाहौर में ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच में इंडिया का एंथम बज गया, फिर बांग्लादेश इंडिया के मैच में वहां हमने देखा कि ब्रॉडकास्टर की तरफ से मिसमैनेजमेंट हो गई। देखिए ये सारा कुछ इसलिए भी हो रहा है कि एक तो इंटरनेशनली लग ऐसे रहा है कि पाकिस्तान आइसोलेटेड है, फिर हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस है उसका रिफ्लेक्शन भी नजर आ रहा है कि हमारा केस इसलिए आज थोड़ा सा कमजोर हो रहा है। भट्टी साहब कथा कलामी की माजरत चाहूंगा, ये जो आपने बदइंतजामी का जिक्र किया ये हो रहा है, टीम की कारकर्दगी को अगर थोड़ा सा आगे जाकर अगर बयान आप फरमाएं, ये जो बदइंतजामी है ये इत्तफाकिया है? ये मतलब अगर चेयरमैन पीसीबी वहां पर मौजूद नहीं थे इस इख्तितामी तकरीब में, तो पीसीबी के किसी भी ओहदेदार को वहां पर स्टेज पर बुलाना ये एक इत्तफाकिया है? जो भारतीय तराना यहाँ पर चला वो इत्तफाकिया, बांग्लादेश के मैच के आपने हवाले, ये सब इत्तफाकात इसी चैंपियंस ट्रॉफी में क्यों हो रहे हैं? देखिए इसलिए कि इंडिया की डोमिनेंस हमें आईसीसी में नजर आ रही है ना। जय शाह जो आईसीसी के चेयरमैन हैं, उनको चाहिए था कि पाकिस्तान में 10 मैच होस्ट किए। पाकिस्तान में एक सेरेमनी कराची में चले, वो तो स्टेडियम की इनॉग्रेशन थी। लाहौर में जो हुजूरी बाग में एक सेरेमनी हुई, उसमें आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ एलेडाइस को भेज दिया जाता है। हालांकि जेफ एलेडाइस बेचारा तो अब अपने नोटिस पीरियड को सर्व कर रहा था, शायद कल टूर्नामेंट खत्म हो गया, आज या कल उनका आखिरी दिन हो। तो मेरे ख्याल में ये मुझे लग रहा है कि प्री प्लान था, ये वैसे तो हो नहीं सकता। बिल्कुल, मतलब आप यूसुफ, हम ये सारी बातें तो कर रहे हैं, मगर फिर क्या इस पॉइंट पे हमें ये भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपना फुट डाउन नहीं करता एट द राइट टाइम? ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको इतना इग्नोर किया जाए? आपके अगर चेयरमैन वहाँ नहीं थे और आपके अगर जो डायरेक्टर थे, इवेंट डायरेक्टर थे, वो वहाँ मौजूद थे, तो कैसे वो स्टेज पे नहीं मौजूद थे? हम अपने लिए क्या खुद स्टैंड लेना हमें शुरू करना पड़ेगा, या हम इंतज़ार करें कि हमें हमारा हक दो, या हक इवेंचुअली छीनना पड़ेगा? बड़ी मुश्किल सिचुएशन है, इसमें क्या करे बंदा। जो मेरा ख्याल है क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी ट्राई किया था कि कुछ चीज़ें इंडियन टीम यहाँ आए, लेकिन वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो चीज़ें अपनी मनवा लेते हैं। इसमें ज़रूर कोई पाकिस्तान का नुकसान हो रहा होगा, इसलिए मेरा क्रिकेट बोर्ड मान जाता है कि चले ठीक है, हाइब्रिड मोड पे चले जाते हैं, कहीं चले जाते हैं। लेकिन या तो फिर हमें डिसाइड करना पड़ेगा जी, अगर हमें फाइनेंशियली नुकसान हो रहा तो हो, लेकिन हमने फिर वही करना है जो हमें हमारे लिए बेहतर होगा। या तो डिसाइड करना पड़ेगा
या फिर आपको जो अभी हमने किया है ऐसे ही चलना पड़ेगा। नहीं, हाइब्रिड एक तो तरफ देखिए, आना पड़ेगा। हमने एक सोल्यूशन देख लिया कि अच्छा जी हाइब्रिड करना है, हम हाइब्रिड कर रहे हैं। अगले साल क्योंकि श्रीलंका और इंडिया में होगा तो हम श्रीलंका में सारे मैचेस खेलेंगे। अभी तक अगर मोहसिन नकवी साहब रहते हैं, कंसिस्टेंसी रहती है और वो जो कमिटमेंट उनसे किया हुआ है उसको फुलफिल करते हैं, पूरा होता है। मगर ये सब कुछ जो कल क्लोजिंग सेरेमनी में हुआ, क्यों क्लोजिंग सेरेमनी में पहले से वाई वॉजंट पीसीबी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट कि कौन कौन जाएगा स्टेज पे? आपको बता दिया जाता है ना कि आपने पोडियम पे जाना है, आपने जाना है, आपने जाना है, ट्रॉफी कौन हैंड ओवर करेगा, कौन करेगा। बिकॉज मेरे जहन में वो सारे विजुअल्स आते हैं जब 2017 में सरफराज अहमद ट्रॉफी हैंड ओवर की गई तो आई बिलीव इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के वहाँ पे चेयरमैन मौजूद थे। वैसे एक अजीब सी है, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकता, हम में से कोई भी नहीं कुछ कर कोई सकता। भी कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ आप क्या बात कर हो सकते रही है और होना कुछ भी नहीं है। हाँ। मैंने सिंपल सा बता दिया है, या तो आप कहें कि हमने कुछ भी नहीं करना, हमें जो हमारे लिए बेहतर है वो करें, या फिर फाइनेंशियल चीज़ होती है वही है। इसके अलावा और तो कोई चीज़ है ही नहीं। इस पर जितनी भी बात कर लें कि होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था, हमारी बातों का कोई फ़ायदा नहीं होना जब तक कि आप खुद कोई डिसीजन नहीं लेंगे। एज ए नेशन हम ये सारे एग्री कर लें कि यार जो बेहतर है हमने वो करना है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंशियल छोड़ दें तो फिर है, या फाइनेंशियल देखना है तो फिर उसमें तो कोई बात हो ही नहीं सकती, उस पर क्या बात करें।